वेरिकोज वेन होती है, क्या इसका बगैर ऑपरेशन का कोई इलाज है? वेरिकोज वेन क्या है मेरे मोहतरम भाइयों? ये जो आपकी टांगों में खून की नालियां हैं ये फूल जाती हैं, ये बड़ी हो जाती है, डायलेट कर जाती है, तो इसको वेरिकोज वेन कहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, हमें इसके इलाज से पहले ये जानना चाहिए ये बड़ी क्यों हो गई, ये नालियां अपनी असल हालत से बदल क्यों गई। मेरे मोहतरम भाइयों, जब हम ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जब हम ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो हमारे बदन को सूट नहीं करती, तो आप बीमार हो जाते हैं। सबसे ज्यादा खून की नालियां, और सिर्फ ये वेरिकोज वेन नहीं, आपने अक्सर सुना होगा किसी की दिल की 2 नालियां बंद हैं, किसी की 3 बंद हैं, किसी की नाली सुने जिगर को जो नाली पोर्टल वेन जा रही है उसमें थ्रोम्बोसिस है, किसी की ओटा के अंदर थ्रोम्बोसिस है, नालियों के अंदर क्लॉट है। ये जब खून गाढ़ा होता है तो तब ये नालियां ब्लॉक हो जाती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले उस चीज को छोड़ो जो खून को गाढ़ा करती है, और सबसे ज्यादा खून गाढ़ा होता है गुस्से से। सबसे ज्यादा खून गाढ़ा होता है, इसको समझना है। सर, गुस्सा शैतान की वजह से है, और शैतान हमारे जिस्म में ऐसे गर्दिश करता है जैसे नालियों में खून। ये बात प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। तो मेरे मोहतरम भाइयों, गुस्सा करना बंद करो। दूसरे नंबर पे, जब आप बिला वजह जज्बाती हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, बिला वजह इरिटेट हो जाते हैं, बिला वजह बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं, बेसुकून हो जाते हैं, उससे भी खून गाढ़ा हो जाता है। वो कैसे? सर देखो, और बिला वजह ओवर थिंकिंग, सोची जाना। इसको समझो, दिमाग ऊपर है, दिल नीचे है। जब आप परेशान होंगे, सोचेंगे, तो क्या दिल को ऊपर खून को भेजना पड़ेगा, और जब कोई चीज बार बार ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, तो बताओ आपकी गाड़ी का इंजन अगर बार बार चलता रहे, वो साफ होगा, गंदा होगा? ऐसे खून भी गंदा हो जाता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, माफ करना सीखो। खून को गाढ़ा करने से बचाना चाहते हो ना, माफ करो। माफ करना क्या है? किसी ने कुछ कहा, अच्छा माफ करना होता क्या है? मुसलमानों को तो अभी तक ये समझ नहीं आई कि माफ करना क्या है। किसी से पूछो कि भाई माफ कर दो, तो हमारे यहाँ माफ करने का मतलब ये है कि जिसने दुख दिया उसको छोड़ दो, यानी उसने जो किया उसको अल्लाह के लिए माफ कर दो। मेरे मोहतरम भाइयों, माफ करने का मतलब ये है आपका दिमाग जब कोई आपको दुख देता है, दर्द देता है, गम देता है, रंज देता है, तकलीफ देता है, तो दिमाग उसको पकड़ लेता है। इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये बोला, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ, ये जो दिमाग ने पकड़ा है, उस पकड़े हुए को छोड़ना, बंदे को नहीं, उस बंदे के दिए हुए दुख को, दर्द को, गम को, रंज को, उसको छोड़ना। और सच बताओ, हम किसको छोड़ते हैं? हम बंदे को छोड़ देते हैं। बंदे को तो छोड़ दिया, लेकिन उसने जो दुख दिया, जो दर्द दिया, जो गम दिया, जो रंज दिया, क्या उसको छोड़ा? अच्छा, उसको पकड़ा हुआ है और उसको सोची जा रहे हैं, इन्हें मेरे नाल इंज कीता सी, इन्हें मेरे नाल इंज कीता सी, इन्हें मेरे नाल इंज बोलिया सी, इन्हें। अच्छा, जो बोल रहे हो ये खून गाढ़ा कर रहा है। फिर इंतकामी कार्रवाई, रिवेंज, मैंने इसके साथ, मुझे मौका मिलने दो। इंसान मौके की तलाश में होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, माफ करो। उसके अलावा वेरिकोज वेन के लिए ना, मेरे मोहतरम भाइयों, अपने बर्तन बदलो। ये जो सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर के बर्तन है, 52 किस्म का कैंसर इन बर्तनों से फैलता है। बैठ जाओ। 52 किस्म का कैंसर सिर्फ बर्तनों से फैलता है। मेरे मोहतरम भाइयों, सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर, इसमें खाना गलता है। इसमें खाना अल्लाह ताला ने किस चीज से पैदा किया? मिट्टी से। मिट्टी के बर्तन में खाना पकता है, और जितने खून गाढ़े हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? बर्तनों की वजह से। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ, मिट्टी के बर्तन में पानी रखो, मिट्टी के बर्तन में पानी पियो। तीसरे नंबर पे, आपका कुकिंग ऑयल। सबसे ज्यादा खून को गाढ़ा कौन करता है?
कुकिंग ऑयल। आप अपने घर में जाओ, जहां बर्तन धोते हैं उसके नीचे वेस्टेज का पाइप होगा, वो वेस्टेज का पाइप जिस आपके होल में जा रहा है, चम्मच, बड़ा सारा चम्मच लो, उस होल का ढक्कन उठाओ और उसके अंदर मारो, बीच में से क्या निकलेगा? कुकिंग ऑयल। सोचो, जिसने 4 से 6 इंच के पाइप को बंद कर दिया वो आपकी बारीक बारीक नालियों को क्या कर रहा होगा? कुकिंग ऑयल बंद करो। उसके बाद मेरे मोहतरम भाइयों, जितनी चीनी आप लोग खाते हो इसमें चूना है। चीनी में क्या है? 1 किलो चीनी बनाने के लिए 2 किलो चूना डलता है। चूना कहते हैं कली को। चूना किसे कहते हैं? कली को। ये कली खा रहे हो, अच्छा कली हाथ पे लग जाए तो वो हाथों का क्या हाल करती है? फाड़ देती है। अच्छा बताओ, जो मुंह में छाले हो रहे हैं, जो मैदे में छाले हो रहे हैं, जख्म हो रहे हैं, आंतों में जख्म हो रहे हैं, आपकी जगह जगह जख्म हो रहे हैं, जिसको आप लोग माउथ अल्सर कहते हो, पेप्टिक अल्सर कहते हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हो, फेस्टुला कहते हो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये किसकी वजह से है? चीनी बंद करके गुड़ खाओ। और उसके बाद आटा। मेरे मोहतरम भाइयों, आटा वो लेना जो मल्टीग्रेन है, जिसमें चोकर है, जिसमें सूजी है, जिसमें मैदा है, जिसमें फाइबर है। ये आटा था पत्थर की चक्की का, और बदकिस्मती से आप लोग खा रहे हो लोहे की चक्की, चाइना की चक्की, स्टील की चक्की, ब्लेड की चक्की, पतने वाली चक्की। इन चक्कियों में आटा पिसता नहीं है, आटा जल जाता है। इसके चोकर को, सूजी को, मैदे को, फाइबर को, ये मोटर जब चलती है गंदो मंदर डालते हैं, उसके ब्लेड, पत्रियां उसको क्या करती हैं? उस चक्की से आटा निकले, नीचे हाथ रखो, क्या हाथ बर्दाश्त कर लेगा? सोचो, जो आपका हाथ बर्दाश्त नहीं कर रहा वो आटे के कुदरती अज़्ज़ा को बाकी छोड़ेगा? मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ वेरिकोज़ वेन नहीं, सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं, सिर्फ दिल की खून की नालियां बंद नहीं, सिर्फ पोर्टल वेन बंद नहीं, ब्रेन हेमरेज नहीं, आपके जिस्म में जितना खून गाढ़ा है, आपके ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपके ट्राइग्लिसराइड, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है। तो हमें क्या करना है? हमें आटा पत्थर की चक्की का लेना है। आखिरी बात मेरे मोहतरम भाइयों, जितनी चीजें रिफाइंड होती हैं, प्रोसेस होती हैं, केमिकल वाली हैं, अननेचुरल है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोजन फूड है, आर्टिफिशियल फूड है, बेकरी के आइटम है, बारबेक्यू है, सॉफ्ट ड्रिंक है, एनर्जेटिक ड्रिंक है, फिजी ड्रिंक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, कैन फूड है, फ्रोजन फूड है, आर्टिफिशियल फूड्स हैं, ये सारे केमिकल कभी खून को सही रहने देंगे? ये बीमार करते हैं। अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को इससे बचाओ। उसकी जगह पे क्या खाना है? मेरे मोहतरम भाइयों, फल और सब्जियां खाओ। ये जितने लोगों को वेरिकोज वेन है, 5 काम करो। कलवंजी मेथी दाने का पानी पियो, अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी बनाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, सलाद खाओ, सलाद, गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, चुकंदर, सब्ज धनिया, पुदीना, 12 चीजें ये हैं। इसमें कोई फल डाल लो, केला है, सेब है, अमरूद है, अनार है, अंगूर है, पपीता है, खजूर है, जो सीजनल फ्रूट है इसको मिक्स कर लो। फलों और सब्जियों का सलाद खाना सीखो। अल्लाह की कसम, ये खून को ना सिर्फ पतला करेगा बल्कि आपको ताकत देगा। अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, इसकी चटनी लो। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा जो खून को पतला करता है। अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना बराबर मिकदार में लो। हस्बे ज़ायका सब्ज मिर्च और काली मिर्च रगड़ के चटनी बना लो। हर खाने के साथ एक बड़ा चम्मच लो। और आखिरी बात, गाय का दूध लो। आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज इलायची और 2 लौंग। इसको इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। ये दूध रात को सोने से पहले पियो। अपने टांगों पे जहां वेरिकोज वेन है, जैतून के तेल की मालिश करो। जैतून के तेल की मालिश करो। जैतून के तेल में एक तेल बना के और लगाओ। वो क्या है? सरसों का तेल लो और कोई 1 कप, बड़ा कप सरसों का तेल, उसमें कोई 25-30 लहसुन की तुरियां लो, उसको कूट लो, उसको उसके अंदर डाल दो। 1 चम्मच हल्दी लो, उसको उसके अंदर डाल दो। 1 चम्मच कलवंजी, 1 चम्मच मेथी दाना, ये इसके अंदर डाल दो। इसको अच्छी तरह इतना पकाओ हल्की आंच पे, सारी चीजें ब्राउन हो जाएं। इसके अंदर जैतून का तेल, जितना तेल ये बचे उतना तेल जैतून का मिला के मेरे मोहतरम भाई इसको मिक्स करके इसकी मालिश करो और एक्सरसाइज करो। अपनी टांगों को ऊपर करो ताकि खून सारे का सारा नीचे आए। ये सर्जरी के अलावा बेहतरीन इसका इलाज है।